भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने आज ई रिक्शा की मनमानी को लेकर यहां पर ऑटो चालक के साथ में हो रही पुलिस की मनमानी को लेकर यातायात पुलिस डीसीपी को अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यहां पर रिक्शा चालकों के खिलाफ यदि कार्रवाई करने की जो मांग है वह की गई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने मांग करी और कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो भगवा ऑटो चालक संघ उग्र आंदोलन भी करेगा। इसके साथ ही भगवा ऑटो चालक संघ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी। भगवा ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि ई रिक्शा चालक के चलते यहां पर ऑटो चालक के परिवार का लालन पालन और उनके पोषण को लेकर भी लगातार मुश्किलें का सामना लगातार सभी परिवार कर रहे हैं। आए दिन यहां पर ई रिक्शा चालक ऑटो स्टैंड के सामने से ही सवारी लेकर चले जाते हैं और बेचारे ऑटो चालक देखते रह जाते हैं और अगर इन्हें कुछ बोले तो वह विवाद करने लगते हैं और पुलिस प्रशासन भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण में काफ़ी समस्या हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रूट तय करने के बाद भी अपनी मर्जी से यह ई रिक्शा चालक चल रहे हैं। ई रिक्शा चालक शहर में अपनी मनमानी कर रहे हैं, यातायात नियमों की धज्जिया लगातार उड़ाई जा रही है, यात्रियों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे रिक्शा चालक कई जगह पर नजर आ जाएंगे जो दोनों हाथ छोड़कर गाड़ी चलाते हैं और कई चालक अपने पास में सवारी बैठाकर भी ले जाते हैं। इनके ऐसे कर्तव्य लगातार वायरल भी हो रहे हैं और आज बड़े हादसे को भी यहाँ पर अंदेशा इसके लेकर बना रहता है। इसके साथ ही ई रिक्शा चालक ट्रांसपोर्टेशन का भी काम यह लोग करते हैं, जिसके चलते पुलिस का भी चेक इन्हें नहीं करते हैं। ऐसे में ई रिक्शा में कई तरह की अवैध सामग्री इधर से उधर जा भी सकती है। देखिए, इंदौर शहर में जंगल राज चल रहा है। आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन 4 व्हीलर की चेकिंग कर रही है, ऑटो रिक्शा की चेकिंग कर रही है, 2 व्हीलर की चेकिंग कर रही है, लेकिन ई रिक्शा की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे 12-12, 15-15 साल के बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं। आज हम लोग इनको यहाँ पर एक चेतावनी आवेदन देने आए हैं कि ई रिक्शा पे बच्चे जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई होना चाहिए। ड्राइविंग सीट पर ई रिक्शा चालक अपने पास सवारी बैठा लेता है, एक नहीं 2-2 सवारी बैठा लेता है, उसके ऊपर चालानी कार्रवाई होना चाहिए। और जो ओवरलोडिंग ई रिक्शा वाले कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट का माल भर रहे हैं, लगेज भर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये लोग इस प्रकार कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमने इनसे कहा है कि हमारी ऑटो रिक्शा को भी आप खुलेआम छोड़ दो। ऑटो रिक्शा वाला भी 8-8 सवारी बैठा है, वो भी ओवरलोडिंग करे और उसके ऊपर भी कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी और ना ही कोई चालानी कार्रवाई होगी। आज भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने डीसीपी अरविंद तिवारी जी को चेतावनी आवेदन दिया है। अगर इन्होंने 8 दिन के अंदर ई रिक्शा की चेकिंग शुरू सही साठ तरीके से नहीं करी तो हम एक भी हमारे ऑटो चालक कागज लेके घर से नहीं निकलेगा, ना ही वो वर्दी में चलेगा, ना ही वो नियम का पालन करेगा। और अगर उसके बाद इन्होंने हमारे किसी भी ऑटो चालक को इंदौर शहर के किसी भी चौराहे पर रोका, उसके साथ सख्ती करी और उसको थाने ले गए तो हम उसी टाइम उस चौराहे को जाम कर देंगे। चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, हम हर संघर्ष करने को तैयार है और हमारे परिवार भी हमारे साथ है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष हूँ। चालक आए थे, ऑटो यूनियन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, उनके ज्ञापन का अध्ययन करके फिर उस पर जो कार्रवाई होगी करेंगे। बड़े गहमे के हिसाब से बात कर रहे थे, बड़ी 3 मांगों को लेकर बात कर रहे थे, क्या कहना है आपको? हाँ, उनकी 3 अलग अलग मांगे हैं, अब उनका अध्ययन करके उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी।